नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से काम बंद कर दिया है। डॉक्टर सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टर्स ने आज फिर मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में शामिल चिकित्सक अनिकेत महतो ने कहा, हमें सुरक्षा की हमारी मांगों को पूरा करने को लेकर राज्य सरकार का कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिख रहा। आज विरोध प्रदर्शन का 52वां दिन है और हम पर अभी भी हमले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठकों के दौरान किए गए अन्य वादों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। मौजूदा स्थिति में हमारे पास आज से काम पूरी तरह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद रिवॉल्वर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गोविंदा एक इवेंट के लिए अपने घर से निकल रहे थे और रिवॉल्वर को अपने साथ रखने के लिए लिया ही था कि उसमें से गोली चल गई। बताया गया कि रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से गोली चली, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। गोली लगते ही उनके परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने पैर से गोली निकाल दी और उनका उपचार किया। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर है। इस घटना से बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जल्द ही शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। किशिदा का कार्यकाल 3 साल का रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। वहीं शिगेरू इशिबा को जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में जल्द ही शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही शिगेरू ने 27 अक्टूबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। 7 जिलों की इन सीटों के लिए 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से अपील की है कि अपने अमूल्य मत का प्रयोग जरूर करें। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव प्रदेश के स्वाभिमान का चुनाव है, प्रदेश के अधिकारों का चुनाव है। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर इंडिया को वोट करें। इंडिया को दिया आपका हर वोट जम्मू कश्मीर के भविष्य की नींव सुरक्षित करेगा। लद्दाख के पर्यावरण में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को लेकर सियासी संग्राम चरम पर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने आज कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य कई लद्दाख वासियों को हिरासत में लिया जाना कायरतापूर्ण, अलोकतांत्रिक और अस्वीकार कार्यवाही है। खड़गे ने कहा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर अपनी हठधर्मिता का परिचय दिखाया है। हिजबुल्लाह की कई टॉप कमांडर्स को मार गिराने के बाद भी इजरायली हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। लेबनान में पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 95 लोग मारे गए और 172 अन्य घायल हो गए। वहीं अमेरिका ने इजरायली हमलों का समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए इजरायल को एक बार फिर विचार करने के लिए कहा है और कहा कि इस युग में युद्ध किसी बात का हल नहीं है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए इंदौर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक अनूठा आइडिया दिया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाकर प्रवेश दिया जाए। अगर व्यक्ति हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के आधुनिक डिजिटल युग में आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सभी पहचान पत्र एडिट हो जाते हैं। साथ ही गरबा में आने के लिए तिलक लगाना भी आम बात है। ऐसे में गौमूत्र पिलाकर प्रवेश देना ही उचित होगा। मुख्यमंत्री का बदमाशों के खात्मे को लेकर चल रहे अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आज से तड़के सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि तीनों बदमाश 10 दिन पूर्व गोसाई थाना क्षेत्र में शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में एक युवती की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में वांछित चल रहे थे। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी एक ही समुदाय विशेष के होने से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है कि सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन 39,000 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। इस कारण योगी सरकार ने फैसला किया है कि इनकी इस महीने की सैलरी रोकी जाएगी। सरकार के अनुसार यूपी पुलिस ने 99.65%, कृषि विभाग ने 99% और पंचायती राज, पशुधन, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र के 95% कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है और इनका आगे का सफर आगे आने वाले 9 राज्यों के चुनाव पर टिका है। प्रशांत ने कहा कि अगर राज्यों में नतीजे बीजेपी के खिलाफ रहे तो सरकार की स्थिरता पर सवाल जरूर उठेगा, लेकिन इन राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इनकी सत्ता बनी रहेगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।